हेलो दोस्तों। अ, आज मैं बात करूंगा मेरे 120 दिन के प्लान की। मैं 120 दिन तक क्या करने वाला हूं आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। और जिसमें क्योंकि 13 जुलाई 13 सितंबर को आरआरबी आरआरबी पीओ का मेंस है और 27 जुलाई से का प्री है। तो तब तक मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है अभी के लिए, जो मैं आरआरबी जो प्री के लिए जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। आरआरबी पीओ का एक मॉक डेली लगाने वाला हूँ और ये लगाऊंगा मैं गाइडली से और टेक्स्ट बुक से। और गाइडली का जो 50 डेज का जो पीडीएफ आता है और उसको साथ ही साथ उसको सॉल्व करूँगा आरआरबी पीओ प्री के लिए। अभी तक फ़िलहाल मैं यही करने वाला हूँ। और और जो मॉक लगाऊंगा उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली बार मैंने ये गलती की थी तो थोड़े मार्क क्लियर तो हुआ था, पर थोड़े मार्जिन से क्लियर हुआ था प्री। और अब मेंस में मैं 5 नंबर से पीछे रह गया था। नहीं, मेंस भी क्लियर हो जाता, कट ऑफ फिर भी 10-15 नंबर की लीड तो चाहिए थी इंटरव्यू के लिए। और इंग्लिश के लिए, क्योंकि आरआरबी पीओ के बाद आईबीपीएस पीओ और क्लर्क भी देना है, तो उसके लिए इंग्लिश भी करनी पड़ेगी। और आरआरबी पीओ मेंस में इंग्लिश भी आती है, या आप इंग्लिश भी आती है या तो आप इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो। जब मैंने 2023 में जो एग्ज़ाम दिया था पीओ मेंस का, तो उसमें मेरे हिंदी मैंने अटैम्प्ट किया था तो उसमें 3 नंबर बने थे। और जब मैंने 2024 में दिया था तो मेरे 12 नंबर आए थे, इंग्लिश अटैम्प्ट किया था। तो मैं इस बार इंग्लिश ही चूज करने वाला हूँ। और फिलहाल मैं इंग्लिश के लिए एडिटोरियल करूँगा। अनुभव सर जो अड्डा पे कराते हैं 8 बजे कराते हैं। और और उनकी एक क्लास होती है 3 बजे, जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस करवाते हैं कि और अप्रोच बताते हैं। तो ये करने वाला हूँ। और क्वांट के लिए जो गाइडली पे जो मीनाक्षी मैम है, उनकी 60 डेज 60 क्लासेस हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो उनको एक क्लास डेली करना है उसमें से, और उस सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। और अभी थोड़ा सा अर्थमेटिक में थोड़ा सा हाथ तंग है। दो दो तीन चैप्टर हैं, उसमें थोड़ी कम समझ में नहीं आता, तो उनको कंप्लीट करना है। टीएसडी एक मेंसुरेशन और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंप्लीट करना है। और रीजनिंग के लिए मैं पुनीत सर जो बैंकर्स वे पर पढ़ाते हैं, उनकी जो मेंस की क्लास करनी है रीजनिंग के लिए। प्री के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, प्री के लिए सिर्फ मैं मॉक से ही तैयारी कर रहा हूँ। प्री के लिए मॉक से ही तैयारी कर रहा हूँ पीडीएफ से। बाकी प्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा, उसमें धीरे धीरे अभी 90 डेज हैं प्री में, तब तक हो जाएगा। धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अभी मेरे मॉक में मार्क्स आते हैं सिर्फ 44 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे। गाइडली में आ रहे हैं। अभी मैंने टेक्स्ट बुक का लगाया नहीं है, टेक्स्ट बुक का 2-4 दिन बाद लगाऊंगा, बता दूंगा कि क्या कितना स्कोर आ रहा है। और रीजनिंग में बस ये करना है। और जीए के लिए, और जीए में मैं पिछली बार लास्ट ईयर 2024 में जो दिया था, मेरे जीए में सिर्फ 6.75 मार्क्स आए थे, तो मैंने 2-3 महीने का ही किया था। तो इस बार मैं सीधा फरवरी से लेके अगस्त तक पूरे 7 महीने का करने वाला हूँ। और अड्डा 247 से आशीष गौतम सर से। और इससे और फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल में मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लूँगा आशीष गौतम सर से, जो उनका सारथी बैच आता है उससे। फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बिना कुछ नहीं है। इंटरव्यू देना और मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, तो ये करना है। बाकी यही है। और मार्क्स और डे 1 में मेरा ये डे 1 है। और हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ शाम को। और थोड़ी बहुत चेंजेस करता रहूँगा इसमें, आज क्या करने वाला हूँ क्या करना हूँ। बाकी अगर आपको इससे हेल्प मिलती हो तो आप भी कर सकते हैं। बस मैं तो यही करने वाला हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अलग होती है। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, कहाँ कमी आ रही है आपकी, कौन कौन से
सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, इन सब्जेक्ट पे काम करिए और अच्छे से तैयारी करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।